प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक प्रमोद कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को रस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसे सुनिए, समझिए और सुनने के बाद जो आपके समझ में ना आए उसे फिर हमसे फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आइए हम रस का अध्ययन करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है, रस का तात्पर्य ही होता है, हमने यहां लिख दिया है, स्वाद से संबंधित। सामान्यतः रस का अर्थ हम लोग स्वाद से लेते हैं। स्वाद लेने का मतलब चखा जाना, चख लेना या आस्वादन कर लेना। लेकिन ये सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम इसे प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि साहित्य के क्षेत्र में रस का अर्थ हम लोग आनंद से लेते हैं। मीन्स जब आपको साहित्य में कहीं प्रसन्नता आए, आनंद आए, तो उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, काव्य साहित्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक आदि को देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो कुछ हमें आनंद आ जाता है, कुछ सुनते हैं या नाटक में पिक्चर इत्यादि देखते हैं तो उसमें हमको आनंद आता है, हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, गदगद हो जाते हैं। वही आनंद ही क्या है? वही आनंद ही रस होता है। रसानुभूति, आनंदानुभूति ही रस कहलाता है। अब हम आगे आते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। रस के अवयव, अंग, 4 अंग होते हैं। अब वे अंग जो रसानुभूति कराने में सहयोग देते हैं, जैसे अस्थाई भाव। पहला पॉइंट आता है अस्थाई भाव। अब देखिए, अस्थाई भाव में मनुष्य के हृदय में रहने वाला अस्थाई भाव सुषुप्तावस्था में रहता है। वो हमेशा कार्य नहीं करता है, लेकिन जैसे कोई भाव उत्पन्न होता है, जैसे हम किसी नायिका को देखें तो हमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसा भाव देखें कि हमें रति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा दृश्य देखें, वीरता का दृश्य देखें जिसमें उत्साह जागृत हो जाता है। तो यही अस्थाई भाव है जो सुषुप्तावस्था में हमारे शरीर में तो रहता है, लेकिन मौका मिलने पर, वैसा भाव जागृत होने पर, वैसा भाव स्थापित होने पर वो प्रखर रूप धारण कर लेता है। उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि विभाव। विभाव में ये देखिए, विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारकों को हम विभाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है विभाव, जिसमें अस्थाई भाव को जागृत करने वाले, वे अस्थाई भाव किन कारणों से हमारे मन में जागृत होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे किस प्रकार से, किसके माध्यम से हमें वो भाव जागृत हो रहा है, उसका कोई माध्यम होगा, उसका कोई कारण होगा, वही कारण जो है क्या है? विभाव है। तीसरा पॉइंट आता है अनुभव। अनुभव मानव मन में अस्थाई भाव जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कुछ हमारे शरीर में चेष्टाएं आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए सर्प को हमने देखा, मान लीजिए हमने सर्प को देखा तो हम क्या कहते हैं? चिल्लाने लगते हैं। या कोई ऐसी घटना घटी कि हम कांपने लगते हैं। ये कंपन, ये चिल्लाना इससे पहले नहीं था, लेकिन सडनली होता है, ये एकाएक हमारे सामने ऐसा आता है, तो इन्हें हम अनुभव कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये 4 पॉइंट रस के अंग हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव। ये 4 अंग हैं रस के। अब रस के अगला पॉइंट आता है रस के प्रकार। रस के प्रकार में हम देखेंगे
पहला रस आप यहां देखिए श्रृंगार रस, और उसका स्थायी भाव क्या है? रति। दूसरा है करुण रस, उसका स्थायी भाव क्या है? शोक। तीसरा है वीर रस, उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। फिर चौथा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। पांचवा है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। छठा है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सलता, जो बच्चों के लिए। फिर है सातवां भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। आठवां है भक्ति रस, इसमें भी रति होता है। रति में प्रेम जागृत होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है? देव विषयक, देव के लिए भक्ति। नौवां है अद्भुत रस, इसका आश्चर्य है स्थायी भाव। 10वां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है ग्लानि। 11वां है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में ध्यान दीजिए, हमने पीछे आपको 11 रस बताया, उसका स्थायी भाव बताया, लेकिन कक्षा 10 में हमें हास्य और करुण 2 ही रस पढ़ने हैं। पहले हम आइए हास्य रस पर आते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है क्या? हास्य। जब किसी विकृत चेष्टा इत्यादि को हम देखते हैं तो हमारे अंदर हास्य नामक स्थायी भाव होता है। जैसे काव्य साहित्य को पढ़कर या सुनकर, नाटक आदि को देखकर हमारे अंदर जब हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां हास्य रस होता है। हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हास्य रस में पहले विकृत चेष्टा वेशभूषा के आधार पे पहला उदाहरण हम बताएं आपको कि खद्दर कुर्ता भकभकी नेता जैसी चाल। खद्दर कुर्ता भकभकी नेता जैसी चाल, यही बानक मोमन सदा बसे त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल, 3 जगह से भंग, 3 जगह से टेढ़े व्यक्ति है, और वह खद्दर का कुर्ता पजामा पहनता है, ऐसे ऐसे करके चलता है। इस दृश्य को देख करके हमारे अंदर हास्य नामक हंसी का भाव जागृत होता है, हास्य नामक स्थायी भाव हो जाता है, अतः यहां पर हास्य रस होता है। दूसरा उदाहरण हम आपको दिखाएं, बिंध के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि बृंदे सुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि बृंदे सुखारे। होए शिला सब चंद्रमुखी, होए शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। होए शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग भारे। ये उस समय का प्रसंग है जब विंध्याचल पर्वत पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं और उन्हें यह सूचना मिलती है प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पधार रहे हैं। तो वो गदगद हो जाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो जिस शिला पर अपना पैर रखेंगे वो सुंदर स्त्री हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अहिल्या शिला को अपने पैर से छुआ था तो वो सुंदर स्त्री हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमें अब सुंदर स्त्री की कोई कमी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एक मुनि है, उन्हें वो सुंदर तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं और उन्हें सुंदर स्त्री की क्या चाहत। ऐसी स्थिति में इस दृश्य को सुनने के पश्चात हमारे अंदर हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, इसलिए यहां हास्य रस है। दूसरा आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे बिछुड़ जाए, कोई मेरा प्रिय हमेशा हमेशा के लिए हमसे चला जाए, कोई हमारा द्रव्य नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में हमारे अंदर शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वहीं पर करुण रस होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जलने भी डूबी का सहारा कहाँ है।
प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका आज लो जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। इस उदाहरण में माता जी द्वारा अपने पुत्र के वियोग की बात है, इसलिए यहां पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहां पर करुण रस है। प्यारे बच्चों, अब आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अध्ययन करेंगे और जो ना समझ में आए तो क्वेश्चन पूछ लेंगे तथा हास्य रस का की परिभाषा एवं उदाहरण सेंड करेंगे। धन्यवाद।